नमस्कार बच्चे, मैं विपिन मिश्रा, सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग जो है अपने सौर मंडल को पढ़ेंगे कि ये कितने टाइप में विभाजित होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पहले पता होगा कि ये 5 टाइप में डिवाइडेड है। जैसे कि पहला होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, या ताप मंडल या आयन मंडल हो गया, उसके बाद वायुमंडल हो गया। तो हमारा सौर मंडल जो है वो 5 लेयर में बटा हुआ है और अलग अलग लेयर की जो है वो विशेषता अलग अलग होती है। तो आइए देखते हैं कि कौन सी लेयर में कौन सी घटनाएं होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो है वो है क्षोभ मंडल, जिसको हम क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। और क्षोभ मंडल ही एक ऐसा जगह है जहाँ जीवन संभव है। क्या संभव है? जहाँ जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ जो है वो वायुमंडल, यहाँ क्या है, वायुमंडल, वायुमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। यहाँ जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ जो है वो वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल तीनों जो है वो एक जगह पाया जाता है। और इसलिए यहाँ जो है वो जीवन संभव है। और किसी भी स्थान में जीवन संभव नहीं है, चाहे वो समताप मंडल हो, मध्य मंडल हो, चाहे वो वायुमंडल हो, कहीं भी जीवन संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ ही हवा मिलता है, हमें जल मिलता है, रहने के लिए स्थल मिलता है, तथा मौसमी परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? मौसमी परिवर्तन होता है। मौसमी परिवर्तन जो होता है वो क्षोभ मंडल में होता है। जैसे कि यहाँ पूर्व से हवा चलती है, पश्चिम से हवा चलती है, तथा बारिश होती है। ये सब कहाँ होता है? यह एकमात्र क्षोभ मंडल ही ऐसा है जो जीवन जीने के लिए एक एक वातानुकूलित वातावरण का निर्माण करती है, क्षोभ मंडल। अब उसके बाद देखिए समताप मंडल। समताप मंडल जो है वो समताप मंडल जो है उसकी विशेषता है कि यहाँ जो है मौसमी परिवर्तन नहीं होता है। ना ना यहाँ ना 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 यहाँ वर्षा होती है, ना यहाँ कुछ होता है। समताप मंडल में जो है वो विशेष रूप से जो है वो वायुयान चलता है। कौन सा चलता है? वायुयान। मतलब जितने भी एरोप्लेन होते हैं, जितने भी हवाई जहाज होता है, वो क्षोभ मंडल में नहीं चलता है। जैसे हवाई जहाज देखते होंगे तो वो ऐसे लैंड लैंड करता है, तो वो कहाँ जाना चाहता है? वो क्षोभ मंडल में उड़ता है, क्योंकि क्षोभ मंडल में जो है वो कोई भी जो है हवा वायुमंडल नहीं पाया जाता है। और क्षोभ मंडल में जो है ना मौसमी परिवर्तन होता है, इसीलिए क्षोभ मंडल में क्या होता है, हवाई जहाज जितने भी एरोप्लेन होते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं, क्षोभ मंडल में नहीं। और समताप मंडल में क्या होता है कि यहाँ बारिश नहीं होता है, और यहाँ जो है एक मुक्ताब बादल लगा होता है। कौन सा मुक्ताब? कौन सा मुक्ताब बादल लगा होता है? यह सिर्फ बादल ही लगा होता है। इस बादल से जो है बारिश नहीं होता है। और उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, समताप मंडल में क्या होता है, आपने ओजोन गैस का नाम सुना होगा, O3। कौन सा गैस? ओजोन गैस का नाम सुना होगा, जो क्या कहते हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो डायरेक्ट पृथ्वी पर आती है तो स्किन जो डिजीज होती है, जैसे कैंसर हो जाता है। तो पूछ लेता है क्वेश्चन ऐसे करके कि ओजोन गैस कौन से मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में क्या पाया जाता है? ओजोन गैस पाया जाता है। हालांकि आपको पता होगा कि ओजोन दिवस ही मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब बात आता है कि ओजोन गैस बनता कैसे है। तो ओजोन गैस जो बनता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया करने से ओजोन गैस बनती है। जो जो मुख्य रूप से खतरनाक होता है सांस की बीमारी के लिए तथा आंख की बीमारी के लिए। ओजोन गैस से जो होता है वो जो है सांस की बीमारी और आंख की बीमारी जो है ज्यादा होती है। हालांकि ओजोन गैस सीधा अगर आ गया हमारे पृथ्वी पे तो क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर ज्यादा होने लगा। तो पराबैंगनी किरणें जो होता है वो इसको जो है वो प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद एक आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल की विशेषता यह है कि यह सबसे ठंडा जगह है। क्या? सबसे ठंडा जगह यही है। सबसे ठंडा जगह क्या, कौन सा है? मध्य मंडल है। और मध्य मंडल में ही उल्का पिंड का अ, और उसके बाद क्या है, तीसरा परत कौन सा है? मध्य मंडल। दूसरा क्या था? समताप मंडल। पहला पहला दूसरा क्या था? समताप मंडल। पहला क्या था? क्षोभ मंडल। और उसके बाद देखिए तीसरा जो है मध्य मंडल, जो है वो मध्य मंडल जो है वो क्या है, सबसे ठंडा स्थान है। क्या है? सबसे सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? मध्य मंडल है। वायुमंडल का सबसे ठंडा स्थान जो है वो मध्य मंडल ही है। और मध्य मंडल की एक और विशेषता है कि आप ये क्या कहते हैं, उल्का पिंड का नाम सुने होंगे। उल्का पिंड ऐसे सुने होंगे कि आज उल्का पिंड गिरने वाला है, यहाँ आग लग जाएगा, वहां हो जाएगा। तो उल्का पिंड जो है वो भी मध्य मंडल में ही पाया जाता है। कौन सा? उल्का
उल्का पिंड जो है मध्यमंडल में ही पाया जाता है। उल्का पिंड की एक विशेषता है कि यह वायुमंडल में आते ही यह आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? उल्का पिंड मध्यमंडल में विद्यमान रहता है और वायुमंडल में आते ही यह आग पकड़ लेता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? मध्य सीमा या ताप मंडल इसको कह सकते हैं, या हम आयन मंडल कह सकते हैं। ताप मंडल या आयन मंडल कह सकते हैं। यह जो होता है, यह सबसे, यह छोटा, यह जो है वायुमंडल का जो है, जितने हमारे क्या कहते हैं, ये सिस्टम जो है वो 5 परतों में विभाजित है। इसमें सबसे गर्म स्थान किसको कहा जाता है? ताप मंडल या आयन मंडल को सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्म स्थान कहा जाता है किसको? ताप मंडल या आयन मंडल को सबसे गर्म स्थान कहा जाता है। और इसमें ही ताप मंडल में जितने भी हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं वो ताप मंडल में ही विद्यमान है। वायरलेस फिडेलिटी जितने भी हैं, चाहे वो कोई भी सैटेलाइट की तरह, चाहे हमारा नाभिक सैटेलाइट हो या नासा का सैटेलाइट हो, जो भी हो वो किसमें रहता है? ताप मंडल में रहता है। जितने भी हम रेडियो पे, सिग्नल पे जो भी चीज देखते हैं, जो भी चीज डाटा ट्रांसफर करते हैं, सब चीज जो भी है सैटेलाइट वेटेलाइट, सब ताप मंडल के में ही विद्यमान रहता है। और ताप मंडल ही सबसे गर्म स्थान है। उसके बाद लास्ट में क्या आ जाता है? 5वां स्थान जो आ जाता है वो आ जाता है वायुमंडल। वायुमंडल जो है वो सबसे ऊपरी परत होता है। कौन सा परत होता है? सबसे ऊपरी परत होता है। और इसमें जो है सबसे हल्की गैस पाई जाती है। कौन सी? सबसे हल्की गैस जो होती है, सबसे हल्की गैस जो होती है, जैसे हो गया हाइड्रोजन हो गया और हीलियम हो गया। क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब क्या है? ये सब हल्की गैस है। क्या? हल्की गैस। ये सब कहाँ पाया जाता है? ये सब जो है वो वायुमंडल में पाया जाता है। वायुमंडल सबसे ऊपरी परत होता है। तापमंडल या आयन मंडल चौथा परत होता है। मध्यमंडल तीसरा होता है। और समताप मंडल दूसरा होता है। समताप मंडल को हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। उसके बाद देखिए, क्षोभ मंडल जो होता है वो हमारा पहला होता है। और देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो है वो एयर का प्रेशर कम होने लगता है और टेम्परेचर भी कम होने लगता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि कोई पर्वतारोही जो होता है वो क्या करता है? अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर जो है वो एयर का प्रेशर कम हो जाता है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसलिए वो क्या करते हैं? अपनी पर्याप्त वायु के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या होता है? टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद एक ग्राफ के बाद हम समझते हैं। देखिए, टेम्परेचर ऊपर, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो है हमारा टेम्परेचर क्या होता जाएगा? हमारा टेम्परेचर कम होता जाएगा। यहाँ पे क्या कहते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था? 30 डिग्री था। यहाँ पे क्या होगा? 24 हो गया। यहाँ पे क्या होगा? 18 हो गया। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं सरफेस पे देखिए, टेम्परेचर ड्यू पॉइंट जो है 18 है। 18 ये कांस्टेंट रहता है। लेकिन टेम्परेचर देखिए, यहाँ कितना हो गया? 600 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 1200 हो गया। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा, घटेगा टेम्परेचर। और हवा भी हो जाए, जैसे ऊपर जाते हैं हवा का प्रेशर जो होता है वो कम होने लगता है धीरे धीरे। और जैसे ही हाइट पे जाएंगे तो हमारा जो बाहर का टेम्परेचर, जो बाहर का एयर प्रेशर तो कम हो जाता है, लेकिन अंदर का प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कोई वेट लिफ्टर अगर ज्यादा वेट उठा रहा है तो उसके नाक से खून आ जाता है। इसलिए खून आ जाता है क्योंकि अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है और बाहर का जो प्रेशर हो जाता है वो कम हो जाता है, इसलिए खून आ जाता है। आप देखे होंगे अगर कोई एरोप्लेन में गया होगा, देखे होंगे जैसे हाइट पे जाता है तो कुछ पेन जो होते हैं, पेन का इंक जो होता है ऊपर से निकलने लगता है। क्यों निकलने लगता है? क्योंकि बाहर का जो है एयर प्रेशर कम है और पेन का जो अंदर का एयर प्रेशर है वो बढ़ जाता है, इसलिए पेन जो होता है वो ऊपर से निकलने लगता है। चिप्स की पैकेट जो होता है वो अचानक फट जाता है ऊंचाई पे जाने पर। क्यों फट जाता है? क्योंकि यही मेन रीजन है कि बाहर का जो है एयर प्रेशर वो कम होता है और अंदर का उसका जो है एयर प्रेशर जो है पैकेट्स के अंदर का जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए फट जाता है। ऊंचाई पे जाने पे नाक में से खून आने लगता है। तो यही सब है कि अगर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर भी कम होगा और उसके बाद एयर प्रेशर भी कम होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ यहाँ क्या टेम्परेचर के बारे में दिया गया है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। उसके बाद देखिए हवा का प्रेशर, देखिए हवा भी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हवा क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। देखिए यहाँ कितना है? 899 है, यहाँ 795 हो गया और यहाँ देखिए
तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एयर का ही प्रेशर कम होता जाता है और टेम्परेचर का ही प्रेशर कम होता जाता है। तो आज का हमारा वीडियो था कि ये हमारा जो है एटमॉस्फेयर जो होता है वो कितने टाइप में विभाजित होते हैं और इसकी कौन सी क्षेत्र का जो है कौन सी क्या क्या विशेषता आज हमने जाना कि उल्कापिंड कहाँ होते हैं, ओजोन गैस कहाँ होता है, जीवन संभव कहाँ है, वायुयान कहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र में जा करके उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं पता है। तो ऐसे हमारे वीडियो पे बने रहिए चैनल पे और लाइक सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही चुनिंदा टॉपिक हम आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।